नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे। भौतिक प्रदेश अपने अरावली हो गए, मरुस्थल हो गया और आज अपन करेंगे पूर्व का मैदान, जो मैदानी प्रदेश उसकी बात करेंगे। जो ये मैदानी प्रदेश है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी कि ये भाग किसका है। तो भाग किसका है? तेतीस सागर का। अगर अरावली की बात करें तो वो भाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। अगर बात करें जो अपना जो मरुस्थल है वो किसका भाग है? वो किसका भाग है? तेतीस सागर का। और जो मैदान है वो भी किसके भाग है? तेतीस सागर। निर्माण की बात करें, देखो दोस्तों, कंपैरिजन करते रहना। जब तीनों चीज़ चारों चीज़ें हो जाएं तो एक साथ में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। लेकिन जो बातें जैसे भाग आ गया, निर्माण आ गया, विस्तार आ गया, कौन, चलो ये तो मैदान आ गया। नदियाँ की बात करें, वहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, ढाल वगैरह की बात करें, तो कंपैरिजन जो चीज़ें कॉमन हैं उन चीज़ों से आप कंपैरिजन करते रहें चारों भौतिक प्रदेशों में, तो वो ईजी हो जाती हैं। अब अपन देखते हैं कि जो भाग किसका है? तेतीस सागर का। निर्माण कौन से युग में? प्लीस्टोसीन युग में। विस्तार गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो मैदान या नदियां हैं, उनके जो नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो मैदान बनाती हैं, उनका भाग है। कैसे, अभी भी इसकी चर्चा करेंगे। कौन सी नदियों के मध्य है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। ढाल की बात करें तो दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है। दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर इसका जो ढाल है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व कैसे हो गया? दिशा मैंने बताई थी आपको, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, और जो इधर वाली होती है पश्चिम, और यहाँ पर पूर्व। इसका ढाल किधर है? दक्षिण से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से दक्षिण पूर्व, ऐसे है इसका ढाल ऊपर की तरफ। ठीक है, ये चीज़ें देखने योग्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं। फिर देखते हैं, देखो दोस्तों, ये यहाँ पर गंगा नदी है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ये नदी निकलती है, मिलती कहाँ पर है? दोनों आपस में मिलती है। देखो मिलती कहाँ, ये तो लंबा हो जाएगा। जब अपन इंडिया की नदियाँ पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों के, कुछ लोगों जो राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, कुछ के इंडिया का है, कुछ के नहीं। लेकिन जब इंडिया की अपन नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को अपन क्लियर कर लेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये पश्चिम बंगाल में क्या कहलाती है? जो भी चीज़ें कहाँ मिलती है, यूपी में कहाँ से एक बहती हैं, ये इन सारी बातों पे अपन चर्चा करेंगे जब नदियाँ पढ़ेंगे तब। अब देखते हैं, गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी। चंबल में एक नदी आके मिलती है, बनास इसकी सहायक हो गई। तो ये नदियाँ इसीलिए इसे कहा गया गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का, जो क्योंकि ये मैदान बनता है। ये मैदान हो गया, ये गंगा नदी का क्षेत्र हो गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और ये जो मैदान हो गया, ये हिस्सा, ये भी मैदान हो गया। तो इन्हीं नदियों, दो नदियों के मध्य का स्थान बताया जाएगा। इसका स्थान है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का स्थान बता सकते हैं। कौन सी नदियों के मध्य होगी? तो मध्य तो कौन सी हो जाए? गंगा एवं यमुना। नदी की बात करें, गंगा और यमुना। अगर पूछे कौन सी नदियों के मध्य की बात करें, गंगा एवं यमुना। पूछें कि विस्तार, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। क्यों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र? क्योंकि इस गंगा की सहायक नदी है, तो ये इसी में सम्मिलित हो जाएंगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दोनों। आगे देखते हैं, जो पूर्व का मैदान है, बनावट की दृष्टि से जो मैदानी प्रदेश है राजस्थान, बनावट की दृष्टि से 3 भागों में बंटा हुआ है। 3 कौन कौन से? चंबल बेसिन, जहाँ चंबल नदी बहती है, उसका जो स्थान बनाती है अपना, जहाँ पर मैदान बनाती है, चंबल बेसिन कहलाता है। बनास बेसिन, जो बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है और जो मैदान बनाती है, मिट्टी वगैरह लेके आती है। माही बेसिन। देखो दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश 84 गढ़। देखो ध्यान, 84 गढ़ चित्तौड़गढ़, यहाँ चूलिया जलप्रपात भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले कितने? 6 जिलों में बहती हुई। जब नदियाँ पढ़ेंगे फिर से इसी चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिन में एक बार ध्यान रख लो। सहायक नदियाँ, ये सहायक किसके? ये यमुना नदी की सहायक है। सहायक किसके? चंबल, यमुना की। यमुना में मिलन, जब ये यमुना मिलती है
ये मुरादगंज इटावा में मिलती है। मुरादगंज इटावा में मिलती है, यूपी में। राजस्थान में प्रवेश से लेकर यमुना में मिलने तक चंबल भी, राजस्थान में प्रवेश से लेकर यमुना में मिलने तक चंबल नदी क्या क्या करती है? यमुना में मिलने से पहले पहले राजस्थान में इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? एक तो भीड़ भूमि का निर्माण करती है। भीड़ भूमि, बेड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। भीड़ भूमि, सर्वाधिक भीड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल। एक अवसाद के जमाव से नवीन जलोढ़ मृदा से युक्त मैदान निर्माण करती है। अवसाद, जो मिट्टी का अवसाद होता है, उससे नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। बात करते हैं बनास बेसिन की। उद्गम, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। सहायक नदी किसकी है? ये चंबल की सहायक है। बनास किसकी सहायक? चंबल की सहायक है। और चंबल किसकी सहायक? यमुना की सहायक। चंबल नदी मिलने से पहले रामेश्वर स्वाईमाधोपुर में ये प्रवेश करती, चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिलने से पहले ये रामेश्वरम स्वाईमाधोपुर में ये मिलती है, इनका मिलन स्थान हो गया। राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ियों के अपर्दन, जो राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ियाँ, उनका क्या हुआ है? अपर्दन हो गया। अब ये पहाड़ियाँ नहीं रही, बल्कि एक टीलेनुमा आकार सा दिखाई देता है। एक टीलेनुमा आकार सा दिखाई, इसे कहते हैं पिडमांट। देखो भाई, पिडमांट कैसा क्या होता है? देखो यहाँ मैं समझाता हूँ। जैसे एक पर्वत था और धीरे धीरे क्या हो गया? अब ये पहाड़ियाँ नहीं, ये इनका कटाव हो गया, मैदान के रूप में हो गए। तो इसे क्या कहते हैं? जैसे छोटी सी आकृति दिखाई देती है, इसे अपन कहते हैं पिडमांट। छोटे से पर्वत नुमा आकार की दिखाई देती हैं पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, माही बेसिन उद्गम। माही बेसिन उद्गम, माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? मेहद झील एमपी से, मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा से होता है। माही प्लस सहायक नदी, ये माही की जो सहायक नदियां हैं, अवसाद के जमाव के साथ प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, माही नदी और उसकी सहायक नदियां प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मैदानों का निर्माण करती हैं, जिसे 56 कांठल या वांगड़ का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ में। पूछे तो फैलाव कहाँ तक है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। ध्यान रखना, 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अगर पूछे 56 की पहाड़ियाँ, तो बाड़मेर और जालोर के मध्य जो पहाड़ियाँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे की क्लास से, आप देखना, आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और समस्त जो मैदान है उसकी तेज ढाल की प्रवणता क्या है? तेज है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट है, जो अंतिम है, पठार। जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है अंतिम, जिसकी चर्चा करेंगे, चौथा है पठार, दक्षिण पूर्वी का पठार। इसकी बात करते हैं। बहा किसका है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है दोस्तों, कंपैरिजन करना, तीनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, तभी याद रहेंगे। बात करें प्रत्यक्ष रूप से, ये समझाऊंगा किसका? मालवा का पठार का। वैसे गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ किसके साथ है? मालवा का पठार। ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रायद्वीपीय पठार। निर्माण आर्किन युग में संसार का सबसे प्राचीनतम पठार। आर्किन युग में संसार का ये क्या है? सबसे प्राचीनतम पठार। स्थानीय नाम क्या है? पाथर, उपरमाल। हाड़ा वंश के राजाओं का शासन होने के कारण इसे हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। वैसे पठारी जो भूमि है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश भी अपन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा चित्र क्या है? पठारी एरिया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया स्तर पर अपन चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं मालवा का पठार। ठीक है, मालवा पठार कहाँ हो गया? देखो, इसका एक बात हुई थी कि प्रत्यक्ष रूप से किसका है। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी पठार है, जिसे उपरमाल, पाथर या हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। देखो भाई, प्रत्यक्ष रूप से तो किसका है? मालवा के पठार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मालवा पठार किससे? दक्कन के पठार से। दक्कन के पठार के पास में बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर कर्नाटक, तेलंगाना का पठार। ये पठार देखो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दंडकारण्य पठार, बुंदेलखंड के पास छोटा नागपुर का पठार, और फिर ये यहाँ पर जो ये है मालदा भ्रंश है। ठीक है, जिसे गारो राजमहल भी कहते हैं।
फिर ये शिलोंग का पठार हो गया, ये मेघालय, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ए से अरब सागर, बी से बंगाल खाड़ी, कई बार कन्फ्यूजन होता है तो देखा। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बताया आपको मालवा का पठार प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, कहीं दिक्कत है। प्रायद्वीपीय पठार से कैसे जुड़ा हुआ है, ये जो एरिया ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ हो गया। तो ये शायद समझ में आ गया, प्रत्यक्ष रूप से तो जुड़ा हुआ किससे है, मालवा के पठार से। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ कर्नाटका, तेलंगाना का ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इस पठार से भी जुड़ा हुआ है राजस्थान का पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार जो भाग है, दक्षिण पूर्वी जो पठारी जो भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, ये विवर्तनिक दृष्टि से, यानी प्लेटों, ये विवर्तनिक दृष्टि है, जो इसकी जो प्लेटें वो कभी इधर उधर खिसकती नहीं है। मान लो ये शांत क्षेत्र है, ठीक, कहते हैं ना प्लेटों के खिसकने से, प्लेटों वाली भी बात है, प्लेटों विवर्तनिक दृष्टि की जो बात है, प्लेटों की वो बात अपन विश्व की जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये मान लो ये शांत क्षेत्र है, प्लेटों में कोई हलचल नहीं होती यहाँ पे, यहाँ भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया वर्तमान में नहीं होती। अपवाद तो हर जगह होते हैं। तो कोयना और लातूर दो क्षेत्र ऐसे हैं, प्राकृतिक जलाशयों यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो भूकंप के कारण हुआ है। दो क्षेत्र हैं ये जिनका बताया जाता है कि भूकंप के कारण इन यहाँ पर जो जलाशय बने हुए हैं उनका भूकंप के कारण उनका निर्माण हुआ है। बाकी दोस्तों आज अगली आने वाले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।